न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। जी हाँ, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूटर सवार को कुचल दिया। स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की माने तो मृतक शख्स अपनी बहन की अस्थियां विसर्जित करके घर लौट रहा था। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में राजस्थान रोडवेज की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में मेट्रो एयर प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली के खयाला नगर इलाके में एक लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि कुछ मनचले लड़के लड़की पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहे थे। लड़की के इनकार करने पर एसिड अटैक हुआ। लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की ने किसी तरह खुद को बचा लिया। तेजाब उसकी पीठ पर गिरा, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। आरोप है कि लड़की जब नौकरी करने के लिए जाती थी तो ये लड़के रास्ते में उससे छेड़छाड़ करते थे। मनचलों के डर से लड़की ने नौकरी भी छोड़ दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़कों की तलाश में जुट गई है। अभी तक मनचलों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने बाइक से जा रहे पिता पुत्र पर गोली चला दी। फायरिंग में पिता को 2 गोलियां लगी, जबकि बेटा बाल बाल बच गया। गंभीर रूप से घायल फारूक नाम के शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फारूक अपने बेटे के साथ होली फैमिली अस्पताल के पास से गुजर रहा था। उसी वक्त बदमाशों ने फारूक पर फायरिंग कर दी। दिल्ली के मंडावली में एक रिक्शे वाले ने महज 100 रुपए के लिए 12वीं क्लास के एक छात्र की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। रिक्शे वाले ने किराया नहीं देने की वजह से हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में आपसी रंजिश में एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी। यह वारदात एक पार्टी के दौरान हुई। घायल युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई से सटी थाने के कल्याण इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने एक महिला की सिलेंडर मार मार के हत्या कर दी। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के ओसीवाड़ा इलाके में बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला फिल्मों में कास्टिंग करती थी। 6 महीने पहले महिला के पिता की मौत हो गई थी। इस बिल्डिंग में वो अपनी मां के साथ रहती थी। चंडीगढ़ से सीबीआई अधिकारियों की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच के एक अधिकारी का एसएचओ की पिटाई करते तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल 3 सितंबर को चंडीगढ़ की बुडेल पुलिस चौकी में तैनात इस एसएचओ को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा। इसी दौरान चौकी इंचार्ज राजेश शुक्ला की उनके ही केबिन में पिटाई की गई। एमपी के बुरहानपुर में कोर्ट में पेशी पर आई एक महिला ने अपने ही पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला की मां ने भी उसका पूरा साथ दिया और अपने दामाद को जमकर पीटा। दरअसल इस शख्स का अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। दोनों आज कोर्ट में पेशी पर आए थे। इसी दौरान इस शख्स ने पत्नी की गोद से बेटा छीनने की कोशिश की। इसी बात पर वो भड़क गई और उसने अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। लोग दोनों महिलाओं की समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मेरठ में रणजी क्रिकेटर परवेंद्र सिंह पर उनके भाई की पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके रसूख के चलते पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। यूपी के आजमगढ़ में एक दलित लड़की से गैंगरेप के बाद बवाल मच गया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपियों की बाइक तोड़ डाली। पड़ोसी गांव के 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कानपुर के नवाबगंज इलाके में किराना स्टोर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। लखनऊ के विकासनगर में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग के चलते घर का सारा सामान जल गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में एक चलती बस में अचानक धमाका हुआ। धमाका होते ही बस आग की चपेट में आ गई। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। धमाके के चलते 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दरअसल बस के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर रखा हुआ था, जिसके चलते बस में धमाका हुआ। अमृतसर पुलिस ने 7 किलो हेरोइन के साथ 6 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 करोड़ बताई जा रही है। पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु जाएंगे। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला कर्नाटक दौरा होगा।
सूत्रों के मुताबिक मोदी दोपहर में विशेष विमान से HAL हवाई अड्डे पहुंचेंगे और रात में राजभवन में रुकेंगे। HAL एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के नेता मोदी का स्वागत करेंगे। मोदी के लिए एयरपोर्ट के नजदीक मंच तैयार किया गया। 24 सितंबर को मोदी सुबह करीब 6:30 बजे इसरो जाएंगे और मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होते हुए देखेंगे। मोदी टुमकुर में फूड पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। इससे पहले वो सिद्धगंगा मठ के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार स्वामी से आशीर्वाद लेंगे। टुमकुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को किसी तरह की हुटिंग नहीं करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भले ही 26 सितंबर को शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज अमेरिका पहुंच गया है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पीएम मोदी भारतीय NRI को हिंदी में संबोधित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी मोदी हिंदी में भाषण देंगे। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से खबर है कि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। हामिद मीर के हवाले से यह भी खबर है कि पाकिस्तान इस संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दरअसल मोदी का अमेरिकी दौरे के दौरान नवरात्र रहेगा और मोदी उपवास पर रहेंगे। 25 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्र के दौरान मोदी अन्न ग्रहण नहीं करते, इसलिए अपने 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी उपवास रखेंगे। नवरात्र के दौरान मोदी सिर्फ पानी पीते हैं और फलाहार पर रहते हैं। लिहाजा ओबामा द्वारा दिए जाने वाले भोज में भी पीएम मोदी कुछ नहीं खाएंगे। अब खबर है कि मोदी के लिए खासतौर पर मेन्यू में बदलाव किया गया है। मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज भी उनके साथ रहेंगी। अमेरिका दौरे पर सुषमा करीब 100 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। आज से अमेरिका में शुरू होने वाले UN क्लाइमेट समिट में भारत का नेतृत्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। मुंबई में आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। 11 बजे कोर ग्रुप की बैठक के बाद 4 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में राजीव प्रताप रूडी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूट के कगार पर है। बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के फॉर्मूले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गठबंधन में जारी गतिरोध के बीच बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गेंद शिवसेना के पाले में डाल दी है। बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना को वो अब ना तो कोई नया प्रस्ताव देगी और न ही बातचीत की अपनी तरफ से कोई पहल करेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि उन 59 सीटों पर फेरबदल जरूरी है जहां शिवसेना 25 सालों से हारती रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा कि अब शिवसेना के नए प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी गठबंधन जारी रखने के पक्ष में है। शिवसेना गठबंधन पर गतिरोध तोड़ने के लिए लगातार बीजेपी के संपर्क में है। खबर है कि रविवार को उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन बीजेपी ने फिर से 130 सीटों की डिमांड दोहरा दी। बीजेपी नेताओं ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को साफ कह दिया कि 119 सीटें उन्हें मंजूर हैं। उद्धव को ये संकेत भी दे दिए गए हैं कि अगर 119 से ज्यादा सीटें बीजेपी को ऑफर नहीं की गई तो गठबंधन टूट भी सकता है। हालांकि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के मार्फत अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी। उद्धव ठाकरे के दिए बयान को सामना में छापा गया है, जिसके मुताबिक गठबंधन टूटे या रहे शिवसेना चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल शिवसेना ने बीजेपी के सामने फाइनल फॉर्मूला रखा था, जिसके मुताबिक बीजेपी को 119 सीटें ऑफर की गई थी। शिवसेना ने खुद 151 सीटें रखने की बात कही थी, वहीं बाकी दलों के लिए 18 सीटों का ऑफर दिया गया था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दो टूक कह दिया कि दिल्ली तुम्हारी है तो महाराष्ट्र हमारा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव के इस बयान को छापते हुए कहा गया कि बीजेपी महाराष्ट्र से शिवसेना के लिए छोड़ दे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आज सुबह 10 बजे कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बैठक में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि प्रत्याशियों के लिए आखिरी फैसला सोनिया गांधी को करना है। इससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई थी। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश होगी कि सीट बंटवारे पर बीच का रास्ता निकल जाए। उधर मुंबई में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर मंथन हुआ। एनसीपी नेताओं ने साफ कहा कि इस बार 114 सीटों पर बात नहीं होगी। दरअसल एनसीपी 50-50 के फॉर्मूले पर कांग्रेस 144 सीटें मांग रही है। एनसीपी 134 सीटों पर मानने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी को 125 सीटें देने से ज्यादा के पक्ष में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताने वाले गुजरात सरकार के नक्शे पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है।
दरअसल गुजरात सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को विवादित क्षेत्र बताने वाला भारत का नक्शा बांटा था। ये नक्शा उस समय जारी किया गया जब चीन और गुजरात सरकार के बीच MOU साइन किए गए थे। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जानबूझकर किरण रिजिजू को दूर रखा गया। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोपों को खारिज कर दिया है। लद्दाख में चीन की सीनाजोरी जारी है। करीब 1000 चीनी सैनिक पिछले 10 दिनों से लद्दाख के शुमार में डेरा डाले। चीनी हेलीकॉप्टर सैनिकों के लिए खाने के पैकेट भी गिरा रहा है। चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना की 15 बटालियन हाई अलर्ट पर रखी गई है। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के आदेश के बावजूद चीनी सैनिक लद्दाख से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति की ओर से चीनी सैनिकों को दोबारा अपनी सीमा में लौटने का आदेश दिया गया था। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखा गया है कि चीनी सेना के हटने की जानकारी जल्द ही राष्ट्रपति को दे दी जाए। उधर सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने अपना 4 दिन का भूटान दौरा रद्द कर दिया। दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सरकार गठन पर राजनाथ से चर्चा होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी में उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब उनके 3 विधायक अचानक गोवा जा पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अशोक कुमार चौहान, धर्मेंद्र कोहली और प्रकाश जरवाल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मिलने गोवा पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि आम आदमी पार्टी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी को जैसे ही अपने विधायकों के गोवा पहुंचने की भनक लगी, तुरंत उनसे संपर्क साधकर वापस दिल्ली लौटने के लिए कहा गया। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अपने विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने सवाल किया कि क्या पार्टी के विधायक दिल्ली से बाहर आ जा भी नहीं सकते। विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें निराधार। महिला आरक्षण को लेकर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनकी बहू अपर्णा यादव आमने सामने आ गए हैं। लखनऊ में अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण की वकालत की और कहा कि अगर नेताजी महिला आरक्षण की खिलाफत करते हैं तो ये उनकी सोच है। इलाहाबाद में वरुण गांधी के समर्थकों ने बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वरुण समर्थकों ने बीजेपी सांसद के घर के बाहर लगे उनके होर्डिंग्स और बैनर फाड़ दिए और जमकर हंगामा किया। वरुण गांधी के समर्थकों ने श्यामा चरण गुप्ता के घर के भीतर पत्थर भी फेंके। दरअसल वरुण गांधी के समर्थक श्यामा चरण गुप्ता के उस बयान पर भड़के हुए थे जिसमें उन्होंने मेनका गांधी की वरुण गांधी को यूपी का सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग का विरोध किया। श्यामा चरण गुप्ता ने कहा था कि अब गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत है। वरुण गांधी के समर्थक मांग कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में अच्छी और मुख्य भूमिका दी जाए। वरुण के समर्थकों का कहना है कि जब तक यूपी की कमान वरुण गांधी को नहीं दी जाती तब तक राज्य में बीजेपी को कामयाबी मिलना संभव नहीं है। दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के बंगले को स्मारक घोषित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी मांग को लेकर आज 12 तुगलक रोड पर चौधरी चरण सिंह विचार मंच और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस मसले पर कल दिल्ली के कराला इलाके में 360 गांवों की पंचायत भी हुई। दरअसल 12 तुगलक रोड के बंगले में ही अजय सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांस ली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के रांची जाएंगे जहां वो नक्सल प्रभावित इलाकों के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की अगुवाई वाली जनचेतना पार्टी हरियाणा की 90 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ हुए सीटों पर तालमेल के मुताबिक हरियाणा जनहित कांग्रेस 65 और जन चेतना पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले दिनों ही हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से नाता तोड़कर जन चेतना पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ही पार्टियों में सीटों का तालमेल हो जाने के बाद अब रणनीति प्रचार अभियान तेज करने की है। हरियाणा के अंबाला में हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने जन चेतना पार्टी के लिए प्रचार किया। शक्ति रानी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से जन चेतना पार्टी को वोट देने की अपील की। अमित शाह के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में आज जोधपुर के मेडिकल कॉलेज की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसके बाद कोर्ट जमानत पर फैसला करेगा। गंगा की सफाई में कम से कम 18 साल लगेंगे, इस बाबत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। सरकार ने कोर्ट में गंगा की सफाई को लेकर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान से जुड़ा ब्लूप्रिंट रखा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि गंगा के किनारे 118 शहरों की पहचान की गई है। इसके तहत पहले सैनिटेशन, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होगा। 2G घोटाला मामले की जांच की आंच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंचती दिख रही है। 2G घोटाला मामले से जुड़े एयरसेल मैक्सिस डील के मुद्दे पर सीबीआई ने पाटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उनके रहते हुए एयरसेल मैक्सिस डील को मंजूरी दी कैसे गई। डील से जुड़े नोट पर उनके दस्तखत थे, लिहाजा वो उन परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका लगा। आरोपियों से मिलने को लेकर दर्ज केस को रद्द करने की उनकी अर्जी खारिज हो गई। वकील प्रशांत भूषण ने आरोपियों से मिलने का इल्जाम लगाते हुए रंजीत के घर की विजिटर डायरी पेश की। उधर प्रशांत भूषण ने नई अर्जी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस आदेश पर विचार करे जिसमें सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी देने वाले का नाम बताने को कहा गया है। प्रशांत भूषण की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि तुरंत फैसला नहीं दिया जा सकता। रेल घूसकांड मामले में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में बतौर गवाह पेश हुए। बंसल के भांजे विजय सिंगला रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर महेश कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बढ़ती आत्महत्या पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला वकील ने खुदकुशी करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की गैंगरेप पीड़ित ये वकील चीफ जस्टिस के कोर्ट में फिनाइल की गोली खाकर पहुंची, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। महिला को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में रिवीजन याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 29 सितंबर को केस की सुनवाई होगी। वाराणसी में पीएम मोदी के जनसंपर्क ऑफिस के बाहर बीपीएड के छात्रों ने सड़क जाम करके जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि प्रदेश में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने कश्मीर को लेकर कहा था कि हम भारत से पूरा कश्मीर लेकर रहेंगे। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा फोन करने वालों ने पूर्व मंत्री से कहा कि उसके साथियों को जेल से बाहर कराया जाए, वरना वो पूर्णमासी राम को जान से मार देंगे। दरअसल कुछ महीने पहले पूर्णमासी राम को फोन करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उन्हीं 2 लोगों को जेल से रिहा कराने के लिए पूर्णमासी राम को धमकी भरा फोन किया गया। मशहूर बिजनेसमैन और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को रंगदारी के लिए धमकी मिली है। राज कुंद्रा ने बताया कि गैंगस्टर रवि पुजारी ने फोन कर उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। बिहार के बेगूसराय में जेल से बारात निकली। शादी मंदिर में हुई दूल्हा रेप का आरोपी है। आरोपी ने रेप पीड़ित लड़की से शादी का फैसला किया और जेल से बारात निकली। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों को परोसी जा रही दाल में मरी हुई छिपकली मिली। कई मरीजों को चक्कर आने की शिकायत के बाद इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एमसीडी ने अवैध रूप से बनाई जा रही 4 मंजिला इमारत में तोड़फोड़ की। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। दिल्ली में आज से प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। सर्कल रेट 20% बढ़ जाएंगे। दिल्ली में प्रॉपर्टी को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। सभी कैटेगरी में सर्किल रेट बढ़ गए। रियल एस्टेट कंपनी लोटस ग्रीन्स ने दिल्ली एनसीआर में 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। लोटस ग्रीन्स के प्रोजेक्ट लोटस एरिना के फ्लैट्स की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। असम के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुवाहाटी में बारिश के चलते हुए जलभराव के चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। गुवाहाटी में बारिश के कारण भरालू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले सभी लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने को कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में तबाही में बर्बाद हुए प्रदेश की सड़कों के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन और बाढ़ से बंद मुगल रोड सेवा बहाल कर दी गई है। शोपियां को जोड़ने वाला सड़क मार्ग दुरुस्त होने से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। वीवीआईपी चॉपर डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में कई जगह छापे मारे। इस डील में आरोपी फर्म एरो मैट्रिक्स के पूर्व बोर्ड मेंबर गौतम खेतान के घर से करीब 1 करोड़ की ज्वेलरी और कुछ कागजात बरामद हुए। मंगल मिशन पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगल ग्रह के करीब पहुंचने मंगलयान के लिक्विड इंजन का टेस्ट कामयाब हो गया है। मंगल ग्रह के करीब पहुंचने पर मंगलयान के लिक्विड इंजन को 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया गया।
इंजन के सफल टेस्ट के बाद अब मंगलयान आसानी से मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अब मंगलयान 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसरो के केंद्र में वैज्ञानिकों के साथ मौजूद रहेंगे। मंगलयान को पिछले साल पीएसएलवी रॉकेट के जरिए 30 अक्टूबर को पृथ्वी से मंगल के लिए रवाना किया गया था। मंगलयान करीब 11 महीने से सफर कर रहा है। इसे मंगल पर जीवन की संभावना को तलाशने के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान में रिजवान अख्तर को आईएसआई का नया चीफ बनाया गया है। रिजवान को सेना प्रमुख राहिल शरीफ का करीबी माना जाता है।